आप सबको मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। कई दिनों से इच्छा थी कि रानी का महल देखा जाए, झांसी की रानी, उनका महल देखा जाए, तो आज ऐसा मौका मिला तो झांसी की रानी का महल देख के आए। महल देखा तो मन दुखी हो गया थोड़ा-सा। है क्या कि रानी है, महल है, तो हम लोग को ये लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि एक रानी का महल और कितनी ठाट-बाट से रहती होगी रानी। पर उस रानी के बारे में सोचो तो दुःख होता है। आप ये सोचिए कि 1828 में उनका जन्म वाराणसी में हुआ। तो वाराणसी में एक घाट है मणिकर्णिका, तो उनके पिता ने उनका नाम रख दिया मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका नाम लेने में बड़ा लगता था, तो उनको मनु मनु कहने लगे। तो उनके पिता की तो इच्छा थी कि बेटा हो, पर हो गई बेटी। और रानी 4 साल की हुई तभी उनकी सर से माँ का साया उठ गया। तो पालन-पोषण पिता के ऊपर आ गया। तो पिता ने भी बेटे की तरह से पाला। तो उनको घुड़सवारी भी सिखाना, युद्ध कौशल सिखाना और क्या कहते हैं पढ़ाई-लिखाई भी। तो नाना साहब और तात्या टोपे, हालाँकि वो लोग इनसे बड़े थे, पर वो सब ये तीनों लोग साथ ही युद्ध कौशल ये सीखना, युद्ध कला सीखना, पढ़ाई-लिखाई करना, ये सब संग में ही करते थे। जब उस समय जल्दी शादी करने का चलन था, तो 13-14 साल की उम्र में इनकी शादी झांसी के गंगाधर राव जी से कर दी गई। अब शादी हो गई, इनके एक बेटा हुआ। बेटा हुआ और वो बेटा मेरे ख़्याल से 4 महीने का था और ख़त्म हो गया वो बेटा। अब वो बेटा ख़त्म हो गया तो राजा को तो ये होता है कि उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो उन्होंने एक संतान गोद ली, उसका नाम शायद दामोदर राव रखा। और संतान गोद ली उन्होंने और कुछ समय बाद रानी के पति भी ख़त्म हो गए। अब पति भी ख़त्म हो गए और रानी का बेटा। अब प्रजा, रानी को सँभालना, सब कोई बहुत ज़्यादा उम्र की तो थी नहीं वो। और उसी समय अंग्रेज़ों का खौफ, अंग्रेज़ ने इनके पास फरमान भेज दिया कि अब लॉर्ड डलहौज़ी थे शायद, तो उन्होंने फरमान भेज दिया कि तुम अपना ये सब खाली करो और राजगद्दी वगैरह हटाओ, तुम्हारा ये अंग्रेज़ों के चंगुल में जाएगा। अब रानी तो स्वाभिमानी थी, उसने कहा हम अपनी झांसी तो नहीं देंगे तुम्हें चाहे कुछ हो। तो उसने तो युद्ध किया। अब युद्ध किया तो 2 बार तो अंग्रेज़ हार गए, पर वो फिर और बड़ी फ़ौज लेके आते थे, तो रानी को फिर सब छोड़ के भागना पड़ा। तो भागते-भागते वो उसको लगा कि हम ग्वालियर के किले पे कब्ज़ा कर लें, तो हम ग्वालियर पे अपना अधिकार जमा लेंगे या ग्वालियर रहेंगे। तो ग्वालियर गई बेचारी 1857 में ये सब चालू हुआ और 1858 में वो उन्होंने शायद 18 जून को ग्वालियर के किले पे कब्ज़ा कर लिया। नहीं, 1 जून को किया शायद। और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों को तो बहुत अखर गया। वो किसी भी नहीं तरह ही चाहते थे कि ग्वालियर मेन उसमें है और वो रानी के हाथ में आ जाए और किसी और के हाथ में आए। तो उन्होंने फिर आक्रमण किया इन पे आक्रमण किया तो बेचारी वहाँ से भी भागी। वहाँ से भागी तो एक नाला पड़ता होगा जो उनका घोड़ा उस पार कूद के नहीं नाला पार कर पाया। नाला नहीं पार करे, अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया और उनको बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गई। तो किसी तरह साधु एक थे, तो वो उनकी कुटिया में पहुँची और उनसे कहा कि मुझे जला दो। क्योंकि यानी आप ये सोचिए कि 1828 में पैदा हुई और 1858 में नहीं थी। तो साधु ने वो कहा कि मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज़ मेरे शरीर को छुएँ या वो हो, अंग्रेज़ मुझे और मारें, सताएँ, ये करें, इससे अच्छा तो मुझे जला दो, ख़त्म हो जाऊँ। तो फिर यही हुआ, तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो उस महल को देखा, आयताकार उसमें बना हुआ है। अब महल तो वैसा नहीं रह गया, एक संग्रहालय है। काफ़ी टूटी-फूटी मूर्तियाँ रखी हैं वहाँ, अंग्रेज़ों ने ही तोड़ी होंगी या जो भी हो। तो एक आध कमरे में ही, और बाकी तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गर्डर वगैरह लोहे के लगा दिए गए हैं, उसको किसी से साधा गया है। 2 मंजिला करीब है वो महल। तो उसकी कुछ झलकियाँ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिएगा आप लोग कैसी लगती हैं। तो आज बस यही कहना था। मन थोड़ा-सा दुखी था, देख के आई उन सबको वो सब चीज़ें, तो उस समय के बारे में सोचा। अब तो खैर पूरा बाज़ार है वहाँ, पहले तो नहीं रहा होगा ये सब चीज़। पर एक रानी देखिए देश के लिए, अपने प्रजा के लिए
अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए किस तरह से लड़ी, कैसे यानी जीवन उसका शुरू से ही किस तरह से चला और कैसे छोटी सी उम्र में ख़त्म हो गई हमारी इतनी महान रानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो उन पे कविता लिखी है, बुंदेली हर बुलों के मुँह में सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान से मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे और सागर में उनके विजय चौहान भी घर आते थे, बेटे अजय चौहान थे। तो अजय चौहान की शादी प्रेमचंद जी की नातिन से हुई थी। तो आज के लिए बस इतने। आप सभी को फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा बहुत जो मैं जितना कैप्चर कर पाई वो करूँगी, दिखाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत कुछ तो था नहीं। मूर्तियाँ वगैरह पत्थरों पे जो बनी हैं, काफ़ी कुछ टूट गई हैं, टूटी-टूटी ही रखी थी वहाँ पे। उस तरह की मूर्तियाँ आपको कई जगह दिखेंगी, जैसे खजुराहो में भी मिलेंगी पत्थर पे जो है। तो खजुराहो में तो पूरे मंदिर के मंदिर हैं, वहाँ तो टूटी-टूटी रखी हैं मूर्तियाँ। वो सब थी, थोड़ा-सा बगीचा बीच में था और नक्काशी बड़ी अच्छी थी, जो अब बहुत फेड भी हो गई है समय के साथ-साथ। तो आज बस इतना ही कहना था। फिर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये रानी जी का महल है, रानी लक्ष्मीबाई का। तमाम सारी चीज़ें टूटी-फूटी लगी हैं। ये मूर्तियाँ वगैरह सब निकल के वहाँ रखी गई हैं। ये बगीचा अच्छा सुंदर बगीचा है, फूल पेड़ लगे हैं। है तो जीर्ण-शीर्ण हालत में, पर हमारी रानी, हमारा गौरव की मूर्ति, हनुमान जी का चेहरा लगता है इस मूर्ति में। सब अवशेष पड़े हैं यहाँ पे। कार्विंग देखिए कितनी खूबसूरत है ये देखिए कितनी खूबसूरत कार्विंग है। ऐसी खजुराहो में भी मिलेगी देखने को इस तरह की। ये देखिए सब पुराना। ऊपर ये लकड़ी का है, शर है यहाँ। ये कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ रखी हैं, देखिए सब टूट गए हैं। इनकी देख रेख ढंग से नहीं हुई। पैर यहाँ रखे हैं, किसी मूर्ति के धड़ यहाँ रखा है, इस तरह से टूटी हुई है। कोई फव्वारा लगा ऐसा लगता है, जैसे हरियाली है पूरे में, एक फव्वारा वो लग रहा है। यहाँ से दरवाज़ा है, ये सीढ़ियाँ हैं। सामने शौचालय है, शौचालय भी। इस जीने से चढ़ना तो आसान है, यहाँ रेलिंग भी लगी है। इस जीने से चढ़ के देखते हैं। हाँ, सब नष्ट हो गई।
बड़ी सुंदर कलाकारी है, और नष्ट होती जा रही है। ठीक। ये घड़ी भी बनी है, पुराने समय की घड़ी। तो देखिए, वाह, इंग्लिश में नंबर लिखे हैं। यहाँ भी घड़ी, एक दोनों साइड में घड़ी है। अंदर किताबें बने हुए हैं सामान रखने वाले। यहाँ और अंदर बड़ी सुंदर चित्रकारी है। देखिए, बहुत सुंदर चित्रकारी, बहुत सुंदर चारों तरफ इस कमरे में। देखिए, तो ऊपर भी, ये ऊपर भी बहुत सुंदर चित्रकारी है। देखिए, ये भी यहाँ से बाजार पूरा दिखाई देता है। ये सब इन लोगों ने कुछ कुछ लिख के देखे खराब कर दिया। ये पूरी कलाकारी नष्ट कर दी यहाँ पे लोगों ने। ये ना किया करें लोग तो। ये देखिए कितना ऊपर तक, ये ऊपर तक किस ज़माने का है, 1857 से बहुत पहले का ये सब। ये एक इस तरह का कमरा है, इसमें कोई चित्रकारी नहीं है, सादा कमरा है ये। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। तो बस मैं नीचे उतर जाती हूँ। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, ऐसे दोनों साइड पर रेलिंग लगी है। बाहर ये सब झरोखे हैं, ये सब। यहाँ से भी बहुत सुंदर है पिलर्स। देखिए कितना सुंदर पिलर्स है। ये 3 पिलर्स हैं यहाँ, और इस तरह से ये ऊपर भी। बस तो अब मैं नीचे उतरती हूँ। यहाँ ये डस्टबिन भी रखा है, गंदा ना करें लोग। यहाँ देखिए, ये बेंचेस रखी हैं बैठने के लिए, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ लोग चाहें तो। ये फव्वारे हैं दोनों, शौचालय था, दिखा दिया था आपको। बस ये बाहरी गेट है। ये समझे महाराज खड़े हैं बंदूक लिए। बस यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक बार ये कलाकृति फिर से दिखा दूँ आपको। बस यहाँ से बाहर निकलना है। रानी महल के बारे में, रानी महल का ये टिकट भी है। और ये बड़ा दरवाज़ा, ये बड़ा दरवाज़ा, एक छोटा दरवाज़ा भी है निकलने के लिए। ये खुला इस तरह से। पानी को बह गई। एक संग्रहालय है। आसपास पूरे में बाजार लगा है, पहले सब खाली रहा होगा।